वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस मुझे एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने आज का टाइटल सजेस्ट किया है। तो टाइटल है वो आपको कमिटमेंट कब तक देंगे, या आप लोग अगर रिलेशनशिप में हो और बार बार आपको स्ट्रगल देखना पड़ रहा है, कोई सॉलिड ऑफ़र नहीं मिल रहा या कोई प्रपोज़ल नहीं मिल रहा शादी को लेकर, तो वो कब तक फाइनलाइज होगा, आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट कब मिलेगी अपने पार्टनर से। आज की रीडिंग का यही टाइटल है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी का मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी। जो नए सब्सक्राइबर्स या नए व्यूअर्स मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, आपके सपोर्ट के लिए और आपके अच्छे और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग जो आप कमेंट्स डालते हो नीचे, उसके लिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आप लोगों के मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और सभी को मैं कोशिश करती हूँ रिप्लाई दूँ। जिनको रिप्लाई नहीं मिलती तो आप लोग वेट कर लीजिए, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स का एक ही टाइम में आंसर देना या रिप्लाई बैक करना संभव नहीं हो पाता। बाकी प्यार देते रहें, इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और आप जैसे बहुत सारे लोगों को टैरो की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में काफ़ी सारे लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में। तो जिन लोगों को एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट जानना है अपनी लाइफ को लेकर, शादी को लेकर, किसी भी तरह की कोई समस्या है अपने प्रोफेशन को लेकर, या आप चाहते हो कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में आया है और वो टैरो के बारे में जानना चाहता है, तो प्रोफेशनल गाइडेंस भी आप मुझसे ले सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी पे आपको फॉलो करना है मुझे, वहाँ पे आपको मैसेज करना है, वहाँ पे मैं कंसल्टेशंस देती हूँ। और अगर किसी को फ्री कंसल्टेशन चाहिए या फ्री रीडिंग जीतना चाहते हो तो हर वीडियो के नीचे कमेंट डाला करो, सब्सक्राइब किया करो। जी हाँ, जो चैनल का सब्सक्राइबर होगा वो ही एलिजिबल होगा फ्री रीडिंग के लिए। और हर महीने के अंत में मैं 10 लकी सब्सक्राइबर्स अपने चैनल पे अनाउंस करूँगी और एक क्वेश्चन पे हर एक सब्सक्राइबर को फ्री रीडिंग मिलेगी। आपको फॉलो करना है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है और नीचे कमेंट डालना है वीडियो के नीचे कि कितनी वीडियो आपके साथ रेजोनेट होती है। तो अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए बनेगी। तो चलिए, ये बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जो नए आते हैं व्यूअर्स, जिनको नहीं पता होता, तो उनको जानकारी देनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। जिनको मेरी बकबक नहीं पसंद वो दूसरे चैनल्स पे जाके एंजॉय कर सकते हो, और जो गाइडेंस के लिए आते हैं तो आप यहाँ पे बने रहिए। रीडिंग का टाइटल है वो कमिटमेंट कब देंगे। ऑल साइन रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी वीडियो को क्लिक करोगे, टैरो कार्ड की एनर्जी, मैनिफेस्टेशंस, पॉजिटिविटी आपके साथ मैच करेगी। टैरो इसी आधार पे काम करता है, आपके जो सबकॉन्शियस ब्रेन के थॉट्स हैं उनको कार्ड्स के द्वारा इंटरप्रेट करवाता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको टैरो कार्ड जो है क्लियर कर देता है, एग्जैक्ट आंसर मिलते हैं किसी भी चीज़ के। तो चलिए, वो कमिटमेंट कब देंगे, आपके पार्टनर क्यों नहीं दे रहे कमिटमेंट, क्या वजह रह सकती है, क्या क्या दिक्कत या परेशानियां आ रही हैं, और क्या ऐसी चीज़ है जिससे वो आपको कमिटमेंट दें। मतलब आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। तो आप देखते रहना। पिके कार्ड रीडिंग है आपकी स्क्रीन पे सामने। 2 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। पाइल 1 जो है वो है एक ग्रीन कलर की रिंग, हाथ में पहनने वाली अंगूठी। पाइल नंबर 2 जो है एक रेड कलर की रिंग है। ठीक है, तो आप दोनों पे ध्यान लगाइए। जौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रही है, आपकी गट फीलिंग, अंतर्मन जो आपका कह रहा है, उस पाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना किसको सिलेक्ट करूं। अगर दोनों पसंद है तो दोनों को सिलेक्ट कर लो, ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है जी। तो चलिए, अभी तक मुझे लगता है
पाइल 1 आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, ग्रीन कलर की रिंग। सबसे पहले मैं बताऊंगी मेरे कार्ड्स में जो मुझे यहाँ बहुत क्लियरली दिख रहा है, काफ़ी सारे लोग जो हैं नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं। ऐसे व्यूअर्स होंगे अभी जिनका अपने पार्टनर के साथ मन मुटाव चल रहा है, काफ़ी टाइम से बातचीत हो तो रही है लेकिन उसमें वो वाली बात नहीं जो पहले होती थी। ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रहा है आपका मेजॉरिटी व्यूअर्स का। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 60 to 70% ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी बातचीत तो हो रही है, बिल्कुल कांटेक्ट ख़त्म नहीं है, एक दूसरे को स्टॉक भी किया जाता है सोशल मीडिया पे, लेकिन यहाँ पे जो कमिटमेंट है उसको लेकर आपका पार्टनर आपसे आनाकानी करता है। जब भी आप शादी की बात करते हो, किसी चीज़ की सॉलिड ऑफ़र के लिए उनसे एक्सपेक्ट करते हो, तो ये इंसान आपको पोस्टपोन कर देता है, आपको ऐसी बातें बोलता है, इस तरह से मैनिपुलेट करता है कि आपको कभी कभी लगता है कि पता नहीं मेरी इस इंसान से शादी होगी भी या नहीं। काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है, किसी का तो मैं यहाँ देख रही हूँ 5 से 6 साल, 7 से 8 साल तक भी यहाँ पे रिलेशनशिप रहा है। और यहाँ पे दिक्कत यही है कि आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही। तो देखिए उसका रीज़न मैंने आपको क्लियर बताया है। यहाँ पे आपका पार्टनर थोड़ा सा क्लेवर माइंड है, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है। इस इंसान को अपने करियर पे, फाइनेंसेस पे, मनी पे, सोशल स्टेटस पे, फैमिली के अकॉर्डिंग चलना चाहता है। ये इंसान अपनी फैमिली के सामने हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि आपका जो ऑफ़र है वो अपनी फैमिली को बताए, या आपके बारे में अपनी फैमिली से शादी के लिए या आपकी फैमिली से शादी के लिए बात करे। इस इंसान को सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं। ये इंसान थोड़ा सा कह लो डिप्लोमेटिक है, आपके सामने कुछ और है, घर पे ये इंसान कुछ और है। मुझे यहाँ पे इनकी मदर का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इनके ऊपर दिख रहा है। हो सकता है पेरेंट्स इनके स्ट्रिक्ट हैं, थोड़े से कह लो ट्रेडिशनल थॉट्स हैं, कंजर्वेटिव फैमिली हो सकती है, अरेंज मैरिज को ज़्यादा प्रेफरेंस देती होगी फैमिली। ये जो सिनेरियो है सिर्फ 60% व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ। जो चीज़ मैच करेगी उसे रखना है, जो नहीं लगता कि मैच नहीं हो रहा इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन कमेंट ऐसे नेगेटिव नहीं डालने कि मेरे साथ मैच नहीं हुआ। बहुत सारे व्यूअर्स हैं, हर एक व्यूअर की एनर्जी थॉट अलग अलग हैं, तो ज़रूरी नहीं कि एक ही पिके कार्ड की पाइल में सभी को आंसर मिल जाए। अगर मैं और देखती हूँ कार्ड्स के अंदर, तो कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनका लव अट्रैक्शन तो बहुत है, सेक्सुअल बॉन्ड भी अच्छा है, और आपस में उनकी जो कह लो लाइक्स डिसलाइक्स हैं, थॉट्स बहुत मिलते हैं, सिमिलर इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी क्लैशेस हैं ईगो को लेकर। हो सकता है दोनों में ही ईगो बहुत हाई है आप दोनों के अंदर। एटीट्यूड भी मुझे यहाँ पे किसी एक पार्टनर का बहुत ज़्यादा हाई नोच का लग रहा है। तो एक इंसान जो है दूसरे इंसान के आगे सरेंडर नहीं करना चाहता। आप इक्वली बहुत हेड हाई रहते हो, आप लोगों में ईगो बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, एरोगेंस बहुत है। जब आपकी लड़ाई होती है तो दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं पहला वो मुझे सॉरी बोले तब मैं उसे फॉरगिव करूं। तो इस तरह का आपको नेचर या एटीट्यूड एक पार्टनर को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपनी हैबिट्स में थोड़ा चेंजेस लाते हो तब तो ये पार्टनर आपसे विलिंग है कमिटमेंट के लिए, अदरवाइज़ ये आपको स्ट्रेच करेगा अगले 8 से 10 महीनों तक। मुझे यहाँ पे अगले 8 से 10 महीनों तक 40% व्यूअर्स के लिए कोई भी शादी की कमिटमेंट उनके पार्टनर की तरफ से आती हुई नहीं नज़र आ रही, जो मैं सीधा सीधा बता रही हूँ। जैसा मेरे कार्ड्स में आता है वही बताऊँगी, चाहे आप 10 चैनल्स पे जाके रीडिंग कंफर्म करो। लेकिन जो मुझे अभी एनर्जीज़ फील हो रही हैं कार्ड्स को देखते हुए, तो वो यही है कि 40% का जो पार्टनर है वो अगले 8 से 10 महीने इसी तरह स्ट्रेच करने वाला है शादी को लेकर। बोलेगा ज़रूर, रिश्ता भी नहीं ख़त्म करेगा और आपको लटका के भी रखेगा। ऐसा नहीं है कि ये आपको बेशक ये ब्लॉक कर दे या आप इनको ब्लॉक कर दो, लेकिन आपकी समहाउ फिर से रिकन्सिलेशन होगा, आपकी बातचीत स्टार्ट होगी। सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे।
आप दोनों में से कोई एक पार्टनर है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन रखता है, प्यार को लेकर भी बहुत ज़्यादा बॉन्ड मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। आप लोग में से काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं वो फायर साइन और यहाँ पे मुझे अर्थ साइन के बहुत दिख रहे हैं। फायर साइन जो आपको पता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे लिब्रा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और पाइसिस भी आ रहा है। ठीक है, तो कहूँगी सारे ही साइंस यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर साइन की रीडिंग नहीं है, लेकिन जो कार्ड्स में प्रोमिनेंट साइंस निकले हैं वो फायर साइन और बहुत ज़्यादा कहूँगी कि अर्थ साइंस यहाँ पर निकले हैं। हो सकता है पार्टनर मटेरियलिस्टिक है, मनी माइंडेड है, पोजेशंस, एसेट्स बनाना, प्रॉपर्टी बनाना, पैसा कमाना, करियर बनाना, लॉन्ग टर्म पैसों में इन्वेस्टमेंट करना, इसके बारे में बहुत सोचता है। ये इंसान थोड़ा शौक़ रखता है, मतलब जिंदा दिल इंसान है, बहुत सारे शौक़ है इस इंसान के, थोड़ा सा रंगीन दिल का है, कलरफुल हार्ट है जिसे बोलें। अपनी हर एक इच्छा को पूरी करने के लिए बाय हुक बाय क्रुक वाला कोई भी तरीका इस्तेमाल करने वाला है। तो जब बात कमिटमेंट की आती है तो ये इंसान है टाइम फिस। तो कह सकते हो कि बिल्कुल भी इस इंसान को कमिटमेंट के नाम पे तो आप जितना मर्जी दौड़ लगवा लो, मैराथन लगवा लो, ये इंसान कंफ्यूज ही रहेगा और आपको भी कंफ्यूज करेगा शादी के नाम पर। अदरवाइज़ प्यार करने में अच्छा है, दिल का साफ़ है, ऐसा नहीं है कि कोई छल कपट है माइंड में या कोई क्लेवर टेक्निक्स यूज़ कर रहा है या आपके ऊपर ट्रिक करता है किसी तरह की, ऐसा नहीं है। फैमिली का इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पे 60% व्यूअर्स के लिए दिख रहा है। अगर फैमिली मानेगी तो ये इंसान शादी भी कराएगा, और अगर फैमिली ने मना कर दिया, कोई भी इशू हो सकता है, चाहे कोई अपना कास्ट का इशू हो जाए, कोई आपकी कम्युनिटी डिफरेंट हो जाए, कोई क्रीड का इशू हो जाए, कोई रिलीजन डिफरेंस हो जाए, इंटरकास्ट रिलीजन हो, या कोई आपका सोशल स्टेटस में कोई डिफरेंस हो, एक पार्टनर या एक फैमिली बहुत ही अफ्लुएंट फैमिली है, वेल्दी फैमिली है, और दूसरी जो फैमिली है वो थोड़ी मिडिल क्लास या स्ट्रगलिंग फैमिली है, तो हो सकता है ये सारे इश्यूज़ आपके पार्टनर को अच्छी तरह पता है। बेशक वो आपको मुंह से ना बताएं, कम्युनिकेट ना करें, लेकिन आपका पार्टनर इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ है कि मेरे घर वाले इस रिश्ते से नाराज़ रहेंगे, घर वालों की सहमति नहीं होगी, और पार्टनर आपका हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि अपनी फैमिली के आगे वो आपको लेकर एक सॉलिड या स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख सके। तो इस इंसान से अगर आप कमिटमेंट की उम्मीद करते हो तो आपको करनी है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है, नेगेटिव नहीं होना। अगर आप चाहते हो यही पार्टनर आपका हस्बैंड या वाइफ बने, या इसी के साथ आप फ्यूचर सोचते हो चाहे कमिटमेंट को लेकर, तो आपको लगातार मैनिफेस्टेशंस करनी है। जो भी आप चीज़ें फॉलो करते हो, पॉजिटिव रहो, रोज़ अपनी एक जर्नल मेंटेन करो, एक नोटबुक मेंटेन करो, और अगर आपको नहीं समझ आती ये टेक्निक्स तो मेरे वीडियो बना है एक हाउ टू अट्रैक्ट लव फास्ट मेरे चैनल के ऊपर इस टाइटल से, तो वहाँ जाओ, वीडियो को देखो, और आपको उसमें टिप्स और ट्रिक्स पता लगेंगे कि क्या मेथड हम डेली की रूटीन में अप्लाई करें जिससे हमारी शादी हमारे मन चाहे कह लो प्यार के साथ हो जाए। तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है उस वीडियो से। चैनल पे वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इस पार्टनर को शादी के लिए मनाना 60% व्यूअर्स के लिए बहुत टफ रहेगा, मैं कहूँगी स्ट्रगल से भरा रहेगा। और अगर पेरेंट्स जो हैं मान गए, क्योंकि दोनों में से एक फैमिली के पेरेंट्स मानेंगे, ज़रूर मानेंगे, लेकिन एक पार्टनर के पेरेंट जो है आनाकानी करेंगे रिश्ते को लेकर, वो मैंने आपको उसका रीज़न भी बता दिया। और जो मैक्सिमम है मेरे यहाँ पे व्यूअर्स जो एक नए रिलेशनशिप में आए हैं, चाहे आपका पिछले 6 महीने में कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है या रिसेंटली आप किसी रिलेशनशिप में एंटर किए हो, तो आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए अगले 2 से 3 साल लगाएगा। जी हाँ, अगर आप कोई सॉलिड ऑफर चाहते हो शादी को लेकर या लाइफ लॉन्ग
रिलेशनशिप चाहते हो तो सॉलिड ऑफ़र अगले 2 से 3 सालों के बीच में आपको मिलेगा। अभी आपका ऐसे ही चलने वाला है अपने पार्टनर के साथ। लव अफेयर चलेगा, रोमांस बूम करेगा, प्यार में जो बॉन्डिंग है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं एक दूसरे की बहुत ही ब्लॉसम रहेंगी और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से टाइम स्पेंड करेंगे। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आपका रहेगा, चाहे फ़ोन पे कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया पे है, बहुत ही ज़्यादा आप इन्वॉल्व रहोगे इन सारी एक्टिविटीज़ में। ये 40% व्यूअर्स के लिए है जो एक न्यू रिलेशनशिप में मुझे एंटर हुए दिख रहे हैं। आप लोग ऐसे भी हो सकते हो जो बहुत सिंगल थे काफ़ी टाइम से, या कोई लोग ऐसे होंगे अभी जो मुझे देख रहे हैं सेपरेटेड या डिवोर्स्ड हैं। तो अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में एंटर करते हो इन द फ्यूचर, अगेन बोलूँगी आपको 2 साल तो मिनिमम लगेंगे जो अभी करेंगे किसी नए रिलेशनशिप में स्टेप इन, तो उन लोगों को 2 साल मिनिमम लगेंगे एक सॉलिड ऑफ़र पाने के लिए अपने पार्टनर से। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। जो लोग यहाँ पर कमिटेड हैं, ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, जिनकी बातचीत भी ठीक ठाक हो रही है और कभी कभी लड़ाई होनी स्वाभाविक है, नेचुरल है, तो आपका पार्टनर जो है आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार होता है। और जब ये इंसान रेडी होता है तो कोई ना कोई ऐसी बाधा या ऑब्स्टिकल आ जाता है बीच में, चाहे वो परिवार की तरफ से हो, चाहे इनके करियर की तरफ से हो, चाहे आपकी फैमिली की तरफ से हो, या आपकी फैमिली हो सकता है कहीं बाहर दूसरा कोई रिश्ता तलाश कर रही है, कोई अरेंज मैरिज के लिए आपके लिए फैमिली हो सकती है, लड़की या लड़का ढूंढ रहे हैं। आपने अपने पार्टनर को बताया भी है कि मेरी फैमिली देख रही है, लेकिन ये पार्टनर अभी तो कंफ्यूज्ड है, अभी ये आपको नहीं बताएगा। कम से कम 4 या 5 महीने तक ये इंसान कंफ्यूज रहेगा कि मैं क्या इस रिलेशनशिप का सल्यूशन निकालूं, कैसे मनाऊं। इस पार्टनर को पता है आपके कि फैमिली में दिक्कत आने वाली है। ऐसा भी हो सकता है एक पार्टनर किसी और रिलीजन से है तो दूसरा पार्टनर जो है वो ये बोलता है कि मेरी फैमिली सेम रिलीजन में ही शादी करवाना चाहती है, या मेरी फैमिली नहीं मानेगी। हो सकता है इन्होंने आपको बताया भी हो, कन्फेस किया हो, लेकिन स्टिल आप एक उम्मीद लगा कर बैठे हो कि मेरे को इसी से शादी करनी है। और इनके चक्कर में, चाहे आप लड़की हैं या लड़का, जो आपको रिश्ते आ रहे हैं या आपके लिए जो घर वाले ढूंढ रहे हैं, आप उनको बिल्कुल ही इग्नोर करी जा रहे हो। तो ये अब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, जिन्होंने भी ये पाइल 1 ग्रीन कलर की रिंग को सिलेक्ट किया है, कि आप अपनी फैमिली को किस तरह मनाते हो, या आपका पार्टनर अपनी फैमिली को किस तरह कन्विंस करता है आपके लिए। क्योंकि आप दोनों में से अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी कमी है। आप लोगों के ईगो क्लैशेस, फाइट्स भी बहुत होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत हैं, यहाँ पे जेलसी भी है एक दूसरे को लेकर। हो सकता है आपका पार्टनर थोड़ा फ्रेंडली हो, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हो, जो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स फील कराता है, या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोशल बटरफ्लाई हो और आपका पार्टनर आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाता हो कि आपको उनसे नहीं मिलना चाहिए, या आपके मेल फ्रेंड्स थोड़े कम होने चाहिए, या थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ना इन चीज़ों को लेकर लड़ाई झगड़ा दिख रहा है। थर्ड पार्टी को लेकर भी यहाँ पर शक की एक दीवार बनी है। आपको लगता है शायद थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा। तो जी हाँ, यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट है। और थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि बाहर का कोई तीसरा मर्द या औरत। ये थर्ड पार्टी फैमिली इशू हो सकता है, करियर इशू हो सकता है, मनी एंड फाइनेंसेस इशू हो सकता है, किसी तरह का कोई स्ट्रगल हो सकता है, कोई डिप्रेशन हो सकता है, कोई मेंटल एंजाइटी हो सकती है इनको, और कोई ऐसी जो चीज़ है जो इनके माइंड में कंफ्यूजन देती है, वो इनके अपने बनाए हुए थॉट्स हो सकते हैं। या ये पार्टनर अभी सिंगलहुड में रहना चाहता है, इस इंसान को बैचलरहुड पसंद है, हो सकता है शादी को लेट करना चाहता हो,
ये भी नहीं है कि ये इंसान आपसे कमिटमेंट तोड़ना चाहता है, ऐसी भी वाइब्स नहीं है आपके पार्टनर की। बाकी अगर मैं बात करूँगी कि वो कमिटमेंट कब देंगे, तो सबके मैंने अलग अलग टाइम फ्रेम बता दिए हैं। सिंगल्स के लिए भी, जो उनके लिए नया पार्टनर आ रहा है, जो ऑलरेडी कमिटेड हैं उनके लिए भी बता दिया, जो डिवोर्स्ड और सेपरेटेड हैं आप लोगों के लिए भी मैंने टाइम फ्रेम दे दिया है। और अगर आप अपने ही पार्टनर से शादी करना चाहते हो तो आपको हीलिंग करनी है, मैनिफेस्टेशन करनी है, और जो भी आप पूजा पाठ व्रत करते हो, किसी भी तरह का कोई उपाय या रेमेडी करते हो, तो उसको रोकना नहीं है, उसको कॉन्टिन्यूसली करते रहो अनटिल यू गेट योर रिजल्ट्स। बीच में ब्रेक नहीं लगानी और मन को लो नहीं करना, ठीक है, कि हाँ मेरी तो नहीं होगी, रीडिंग में ऐसा आया था। अगर अभी से ये सोच बना लोगे तो फिर तो शादी तो भूल जाओ आप, ठीक है। अगर माइंड स्ट्रांग रखोगे तो शादी हो भी जाएगी। और किस तरह से कन्विंस करेगा पार्टनर आपको ये नहीं सोचना, लेकिन ये सारी टेक्निक्स को फॉलो करो। ये रही आपकी आज की रीडिंग, शॉर्ट रीडिंग है, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर इसी पे डिटेल में रीडिंग चाहते हो तो उसके लिए भी वीडियो आ जाएगी। और नीचे कमेंट ज़रूर डाल के जाना कि कितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। मैं रीयूनियन पे भी वीडियो बना दूंगी, जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही पार्टनर के साथ, कब तक बात होगी या उनकी करंट फीलिंग्स वगैरह क्या हैं। मुझे काफ़ी सजेशंस आते हैं, तो जो आपके मैक्सिमम वोटेड रीडिंग्स होती हैं या टाइटल होता है, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, बढ़ूँगी आज की नेक्स्ट पाइल की ओर। पाइल नंबर 2 है। जिन्होंने भी ये रेड कलर की रिंग चूज़ की है, सबसे पहले बताऊंगी कि आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पैशनेट, फायरी, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रिलेशनशिप है। यहाँ पे एक दूसरे को लेकर फिज़िकल और सेक्सुअल अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। आपका पार्टनर आपको बहुत ही हॉट, सेक्सी, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, स्टनिंग फील करता है। आपके लिए इस इंसान की डे ड्रीमिंग भी बहुत है, इमेजिनेशंस भी बहुत है। ये इंसान थोड़ा ड्रीमी वर्ल्ड में रहने वाला इंसान है। शादी को लेकर ये इंसान भागता है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपसे लॉयल नहीं है या डेडिकेटेड नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं, सबसे पहले बताऊंगी यहाँ पे मुझे 2 तरह की एनर्जीज़ कैच हो रही हैं जो कि मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं। एक सिनेरियो वो है जो पार्टनर कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, लेकिन मेरा व्यूअर यहाँ पे कुछ इस तरह के हैं या उनका कुछ एटीट्यूड इस तरह का हो जाता है कि जब भी शादी या ब्याह की कोई बात होती है, मैरिज को लेके कोई टॉक होती है आपस में, तो आप दोनों की लड़ाई हो जाती है। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। आप दोनों शादी की बात करते हो एक दूसरे से कि आप मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करें या मैं आपके पेरेंट्स को कन्विंस करती हूँ या करता हूँ। तो शादी का जब भी टॉपिक आता है आप दोनों का फ्यूचर प्लानिंग को इकट्ठे लेकर, तो कुछ ना कुछ आप लोगों की ऐसी बातचीत हो जाती है जिससे आप लोगों की लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। ये यहाँ पे मुझे नेगेटिविटी दिख रही है आप दोनों में से। किसी एक पार्टनर को नेगेटिव वाइब्स बहुत आती हैं या नेगेटिविटी बहुत है उसके आसपास। थोड़ा सा आपको घर को क्लींस करने की ज़रूरत है। क्लींस करना का मतलब होता है घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकालना। ऐसा नहीं है झाड़ू मार दिया, पोछा लगा दिया तो घर क्लींस हो गया। क्लींस करने से ये भी मतलब होता है कि घर की क्लीनिंग करना स्पिरिचुअली वे से। कहने का मतलब अपने घर में आप जो भी रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस फॉलो करते हो, तो आपको घर में क्लींजिंग करनी है। स्पेशली अपने रूम में जहाँ पे आप रहते हो, आपको क्या करना है, घर पे जो भी आप जलाते हो, चाहे दिया जलाते हो, कैंडल जलाते हो, कोई सेज करते हो अपने घर पे, या किसी भी तरह का कोई हवन करवाते हो या कोई भी रिचुअल फॉलो करते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी दिख रही है। आप दोनों के किसी एक के घर में नेगेटिविटी डेफिनेटली है। ये नेगेटिविटी आपकी बहुत टाइम की हो सकती है, घर में लड़ाई झगड़ा या घर में काम ना बनना। कुछ ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनकी शादी की बात को लेकर डिले चल रहे हैं, तो आपके घर में डेफिनेटली नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, उनको निकालने की ज़रूरत है।
आप लोग रेमेडीज़ फॉलो करते हो घर से बाहर जाकर, ठीक है। आप जो भी रेमेडी करते हो घर से बाहर जाकर, मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, या किसी भी तरह के आप जगह पे, धार्मिक जगह पे जाते हो, सब कुछ आप बाहर करते हो। अपने घर में जो आप पूजा पाठ करते हो उसके अलावा पूरे घर में आपको धूप अगरबत्ती देनी है, पूरे घर को क्लीन करना है 2 टाइम, सुबह और शाम। कुछ भी ऐसी जो सुगंधित चीज़ें हैं, कह लो, जो इंसेंस स्टिक्स होगी, परफ्यूम्ड स्टिक्स आती हैं, धूप आते हैं, या अगरबत्ती आती है, या हवन सामग्री जो है वो घर में आप जला सकते हो। और सारे कमरों में, अपने घर के पूरे एरिए में आपने ये करना है। पूरे घर में घुमाते हुए आपने अपने घर के अंदर या कहीं साइड पे बाहर अपने एरिए में रख दो उसे, ताकि क्लींजिंग हो आपके घर की। यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा है जो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है आपकी शादी के लिए, और हो सकता है ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के घर में भी हों। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी 40% लोग जो हैं उनके पार्टनर के घर में नेगेटिविटी डेफिनेटली है, या आपके घर में हो सकती है। दोनों में से एक इंसान के घर में नेगेटिविटी निकालने की ज़रूरत है। जब ये आप क्लीन करोगे, क्लियर करोगे, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। और बाकी की जो नेगेटिविटी है वो आपके ब्रेन में, माइंड और बॉडी, सोल में बसी हुई है, उसे निकालना है। थोड़ी सी मेडिटेशन डेली करनी है, चाहे 5 से 10 मिनट के लिए आप बैठो, मेडिटेट करो, मन को शांत करो, और अपने मन में जिस भी भगवान को याद करते हो उनसे आंसर्स मांगने के लिए डिवाइन को सरेंडर कर दो। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, कब शादी होगी, कब होगी, क्यों नहीं हो रही, पार्टनर कब आएगा, कब मिलेगी कमिटमेंट। जितना ज़्यादा बार बार ये चीज़ें सोचोगे आपका काम डिले होता जाएगा। आपको आराम से बैठ के लेट गो कर देना है, क्योंकि आपका जो रिलेशन है, काफ़ी सारे लोगों का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप आपका 5 साल हो सकता है, 10 साल भी हो सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके कम से कम, मिनिमम अगर बोलूँ तो 3 से लेके 10 साल पुराने रिलेशनशिप चल रहे हैं। तो आपको शादी को लेकर दिक्कत है अपने पार्टनर से, तो उसका मेन रीज़न है नेगेटिविटी। दूसरा रीज़न बोलूँगी जो मेजरली दिखाई दे रहा है, वो है आपके पार्टनर की या आपके पेरेंट्स की एक सोच ऐसी है कि हमने अपनी बेटी या बेटे की शादी अपनी ही कम्युनिटी में करनी है। कास्ट इशू हो सकता है, कोई रिलीजन इशू हो सकता है, कोई सोशल स्टेटस का, मनी का इशू हो सकता है फाइनेंशियल बैकग्राउंड दोनों के डिफरेंट हो। एक फैमिली थोड़ी रिच हाई एंड फैमिली हो, दूसरी फैमिली मिडिल क्लास हो। तो देखिए, माफ़ कीजिएगा अगर किसी को माइंड होता है, कार्ड्स में जो निकला है मैं वही बताऊंगी। कुछ भी शुगर कोट करके बताना और व्यूज़ लेना मेरी वो फितरत नहीं है। तो इस तरह की वाइब्स हैं आप दोनों की किसी एक फैमिली के साथ। थोड़े से कंजर्वेटिव थॉट्स हो सकते हैं, वैसे मॉडर्न फैमिली है, लेकिन उनके जो सोच है शादी को लेकर, वो चाहते हैं उनकी बेटी या बेटा उनकी कम्युनिटी में या किसी वेल एफ्लुएंट फैमिली में शादी करे। यहाँ पे 40% के लिए तो ये निकला है। बाकी अगर आपको पार्टनर कमिटमेंट देंगे तो बहुत मुश्किल होगी। सॉरी टू से, ये इंसान आपको बहुत जल्दी कमिटमेंट नहीं देने वाला। अगर आप इनसे बार बार पूछोगे तो ये इंसान आपको और भी ज़्यादा इग्नोर करेगा, आपसे स्पेस मेंटेन करके रखेगा और आपके जवाब को घुमा फिरा के देगा, कंफ्यूज करेगा आपको। ना हाँ बोलेगा ना बोलेगा, लटका के रखेगा। तो अब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आपने अपने रिलेशनशिप को किस दिशा में लेकर जाना है। अगर आपका बहुत लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप चल रहा है, अभी तक इतने साल बीत गए, आपका पार्टनर कोई शादी की कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो आपको थोड़ा सा सीरियस होके इस इशू पर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करो, जहाँ पे मैं आपको रेमेडीज़ दूंगी, सॉल्यूशन दूंगी आपके अकॉर्डिंग ही, और आपके स्पेसिफिक रिलेशनशिप को ठीक करने के, ठीक है, ताकि आपकी जो आपस की जो दिक्कतें हैं वो दूर हों। और जो अगर मुझे कोई रिचुअल भी फॉलो करना पड़े किसी भी तरह का, मैं आपको वो चीज़ें भी बताऊंगी ताकि आप लोगों का रिलेशनशिप एक शादी की सॉलिड कमिटमेंट तक पहुंचे। पेड रीडिंग होगी, आप वहाँ पे कंसल्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम आईडी पे।
तो चलिए बाकी मैं बताती हूँ। 60% जो यहाँ पे देख रहे हैं व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 तरह की एनर्जीज़ और वाइब्स कैच हो रही हैं। बाकियों का रिलेशनशिप ऐसा है कि बातचीत होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, कुछ टाइम के लिए एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हो गुस्से के मारे, और उसके बाद फिर से पैचअप हो जाता है, रीयूनियन हो जाता है, पार्टनर आता है, बात करता है, सब कुछ ठीक रहता है कुछ दिन, फिर अचानक जब शादी की बात होती है आप दोनों की, फिर से वही लड़ाई झगड़ा, वही पुरानी बातें बीच में आ जाती हैं। तो यहाँ पे पार्टनर आपका नॉन सीरियस है, इमैच्योर वाइब्स है इस इंसान की। शादी को लेके ये इंसान सीरियस नहीं है, लेकिन अगर आप इनसे रिश्ते की बात करते हो, अपना लव रिलेशनशिप, उसके लिए ये ठीक है, फ्लेक्सिबल है और बहुत अपने आप को फुलफिलिंग फील करता है आपके साथ। तो ये इंसान दिल से तो साफ़ है, लेकिन शादी के लिए ये इंसान अभी रेडी नहीं है। इस इंसान को अगले 6 महीने लगेंगे आपसे किसी सॉलिड कमिटमेंट को सोचने के लिए। तो आप लोगों के लिए मैं बोलूँगी जो कमिटेड रिलेशनशिप में हो और आपका ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप जाता है, तो अगले 6 महीने भी इसी तरह की सिचुएशंस बनती हुई नज़र आ रही हैं, जहाँ पे शादी की कमिटमेंट को लेकर भी लड़ाई झगड़ा होगा। और जो लोग अभी सिंगल हैं, किसी नए पार्टनर के साथ नहीं अभी तक रिलेशनशिप में आए, लेकिन इन फ्यूचर में अगर आते हैं, तो आपकी शादी को या आपके सॉलिड कमिटमेंट को अगले 3 साल लगेंगे। उससे पहले आपको आपका पार्टनर शादी के लिए प्रपोज नहीं करेगा। बिल्कुल क्लियर आंसर दिया है। जो लोग डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं और चाहते हैं कि उनका अगर किसी से प्यार है, कोई रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन कुछ दूरियां बढ़ गई हैं, कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा किसी चीज़ को लेकर हुआ है, या किसी टाइम से उनकी थोड़ी बातचीत बंद हो गई है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका एक्स पार्टनर ही उनकी लाइफ में वापस आए और शादी की कमिटमेंट दे, तो अगले 8 महीने लगेंगे आपके रिलेशनशिप को राइट ट्रैक पे आने के लिए। उसके बाद ही आप अपने पार्टनर को कन्विंस कर सकते हो और आपका पार्टनर इस बारे में सोच सकता है शादी को लेकर। उससे पहले आपका इनके साथ जो शादी वाला थॉट है वो ऑन एंड ऑफ होगा, इन एंड आउट होगा। पार्टनर आएगा रिलेशनशिप में, अच्छा रहेगा, कुछ दिन अच्छी तरह बातचीत चलेगी, उसके बाद फिर से गोस्ट कर देगा या इनविजिबल हो जाएगा, फिर से लड़ाई झगड़ा होगा, आप दोनों में से एक इंसान ब्लॉक कर देगा या अनब्लॉक कर दोगे थोड़े दिन बाद फिर से, और वही बातचीत होगी, फिर घूम फिर के वही बात अटकी की अटकी ही रहने वाली है अगले 8 महीनों के लिए। तो ये है डिवोर्स्ड और सेपरेटेड लोगों का टाइम फ्रेम। बाकी अगर मैं बात करूं जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो आपको मैंने बता दिया कि अगले 6 महीने लगेंगे आपके पार्टनर को आपके बारे में सीरियसली सोचने में। अगर बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप चल रहा है तो टाइम लगने वाला है, वो आपको देखना है आप किस तरह से मैनिफेस्ट करते हो। अगर आप रियली चाहते हो कि आपकी इनसे शादी हो, तो आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये पार्टनर जो है बहुत डिले करेगा। बहुत स्लो एनर्जी है इस पार्टनर की। जो कमिटेड हैं, आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा स्लो है राइट नाउ, थिंकिंग में है, थॉट में है, सोच रहा है क्या करूं क्या नहीं। इसको पता है एक तरफ फैमिली है, एक तरफ प्यार है, बीच में वो है, तो एक हैंग्ड मैन की पोजीशन में ये इंसान लटक रहा है, जिसको अपना फ्यूचर भी जो है वो भी सोचना है, जिसको अपना पास्ट की जो मेमोरीज़ है वो भी दिखती हैं या मन में वही ख्याल आते हैं। और एट प्रेजेंट तो ये इंसान बिल्कुल भी शादी को लेकर नहीं सोच रहा आपके साथ, ये इंसान कंफ्यूज है। तो आपके ऊपर डिसीजन छोड़ती हूँ, और अगर मैनिफेस्ट करोगे तो ये इंसान की ब्लॉकेजेस क्लियर होंगी, आप दोनों के रिश्ते की ऑब्स्टेकल्स दूर होंगे। आपके पार्टनर की हीलिंग होने की ज़रूरत है। हीलिंग की जो वाइब्स हैं, एनर्जीज़, वो आप भी दे सकते हो उनको अपने घर बैठे, अपने पार्टनर का नाम लेकर या किसी तरह भी। बाकी मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि अपने पार्टनर को वाइब्स या वाइब्रेशंस कहाँ से भेजनी है, कैसे भेजनी है, ताकि उनका जो हार्ट चक्र है वो हील हो। और वो जैसे ही हील होंगे, जैसे ही उनका दिमाग से थॉट्स निकलेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी भरी हुई है इस इंसान के दिमाग में। ये नेगेटिविटी किसी भी चीज़ की हो सकती है। हो सकता है कि घर वालों का स्ट्रेस हो, पता हो कि परिवार नहीं मानने वाला,
पार्टनर को ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज करके बैठी हुई हैं। तो जब तक इनकी हीलिंग नहीं होगी तब तक आपका रिश्ता शादी के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। या मेरे व्यूअर्स की ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं कि आप लोगों की हीलिंग होने की ज़रूरत है। आप लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक है और आप लोग बहुत एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हो, जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हो, जल्दी अपनी भावनाओं में बहकर डिसीजन लेने के लिए निकल पड़ते हो और बार बार पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो मुझे कमिटमेंट दे, क्यों नहीं दे रहा, क्या वजह है, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं, किसी और औरत का चक्कर या मर्द का चक्कर तो नहीं, या आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं और आपको शादी भी इनसे करनी है लेकिन आपका विश्वास भी इन पर नहीं है। तो आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। जब आप हीलिंग करोगे तो आपके धीरे धीरे रास्ते खुलेंगे। और अगर बहुत लंबा समय हो गया, 5 से 6 साल या मैक्सिमम 10 साल का भी रिलेशनशिप है, शादी नहीं हो रही, तो वो इसी वजह से नहीं हो रही क्योंकि बहुत सारे ब्लॉकेजेस जो हैं हार्ट चक्रा में हील नहीं हुए। उनको जब तक आप क्लीन एंड क्लियर नहीं करोगे, बैलेंस नहीं करोगे बॉडी के चक्रा को, तब तक आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं देगा। और अगर जब तक कमिटमेंट नहीं मिलेगी तो आप लोग भी अंदर से, माइंड से, बॉडी और सोल से हील नहीं हो सकते। ये रही आज की बहुत सारी जो डिटेल्स हैं रीडिंग में मैंने दी हैं। आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। अगली वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगी। अपना नीचे कमेंट डाल के जाना कि वीडियो कितनी रेजोनेट हुई। और अगर आप चाहते हो रीयूनियन पे या नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, पार्टनर से कब बात होगी, कितने दिनों में होगी, कितने महीनों में होगी, तो उस पर अगर डिटेल रीडिंग देखना चाहोगे तो नीचे मैसेज कर देना। और किसी भी तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो अपना कमेंट छोड़ते जाएं ताकि मैं पढ़ती रहूं और मैक्सिमम जो वोटेड टाइटल होते हैं उसके ऊपर अगली वीडियो लेकर आऊं। तो चलिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बहुत ज़रूरी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय।